पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, इस बार तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है कि 24 दिसंबर तक तुम्हें जान से मार देंगे। बुधवार को पप्पू यादव को एक फोन आता है और फोन के दौरान कहा जाता है कि तुम बुलेट प्रूफ गाड़ी लो या टेस्ला ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, या फिर उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला भी हो जाए और वह बच जाए, या तमाम तरह की जो बातें चल रही हैं इसको लेकर भी कहा गया है कि तुम किसी प्रकार की ही करोड़ों की गाड़ी ले लो लेकिन तुम बच नहीं सकते हो। 24 दिसंबर तुम्हारा अंतिम दिन है। देखिए, इसको लेकर फिर से अब चर्चा बन गई है कि पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब तक लगभग 20 से अधिक बार पप्पू यादव को धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। यह भी चर्चा जो है अब हर तरफ हो रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी और इस बार तो तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या पप्पू यादव जो डर से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ले लिए, सवारी भी करते नजर आए, तो क्या पप्पू यादव को एक बार फिर से चिंता होने लगी है? देखिए, इस देश का कहीं न कहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ यहाँ का सरकार सोया हुआ है। क्योंकि पूरे देश में यदि इस तरह का माहौल बने कि एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, पाँच बार निर्दलीय सांसद बना हो, विधायक रहा हो, और उसको बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही हो। ये अलग बात है कि इस धमकी में ऐसी भी धमकियाँ आई हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ धमका रहा है, जिसमें एक गिरफ्तारी भी हुई जो अपने को विदेश से बता रहा था, तो एक साली का फ़ोन लेके फ़ोन कर रहा था। अब ये जो नई फ़ोन मैंने जो जानकारी आई कि 24 दिसंबर पप्पू यादव का जन्मदिन है, 24 दिसंबर तक पप्पू यादव की हत्या की घोषणा कर रहा है। तो हमारे सरकार की जो एजेंसी है, देश की एजेंसी है, वो कहाँ सोया हुआ है? क्या किसी भी व्यक्ति, किसी भी गिरोह, किसी भी नेता को ये कहाँ से छूट मिला हुआ है कि आप किसी को धमकाएं? क्योंकि वो पप्पू यादव को धमकी नहीं है सिर्फ, ये एक लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग माहौल क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। और पप्पू यादव को मैंने सच्चाई है कि आप कैसी भी गाड़ी ले लीजिए, कितनी भी सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन एक माहौल यदि खराब होगा तो उसका प्रभाव एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी घटना में ये हत्या की घोषणा कहीं ना कहीं एक लोकोक्ति बन गया है, मुहावरा बन गया है। और सरकार को चाहिए कि जहाँ जहाँ से धमकी आ रहा हो, कोई कहे किस तरह के कौन शैतान है। क्योंकि अपने यहाँ देश में या अन्य देशों में भी आप देखिए, फलाने हवाई अड्डा पर बम से उड़ा दिया जाएगा, फलाने बस अड्डे को उड़ा दिया जाएगा, तो सरकार क्या होता है कि वहाँ त्वरित उस पर कार्रवाई करके वहाँ जांच करता है कि क्या कुछ ऐसा है या नहीं है। तो क्या पप्पू यादव मामले में हो नहीं सकता है? और रही बात पप्पू यादव की सुरक्षा की बात, तो पप्पू यादव को आज भी सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि सुरक्षा नहीं है। आज भी लगभग हमको लगता है कि दर्जन भर गार्ड पुलिस है उसके साथ। लेकिन पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग को नाम लेकर यदि जो धमकाया जाता है तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि एक बड़ी घटना हो सकता है। तो पप्पू यादव भी शुरू से जेड सुरक्षा या जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये तो गृह मंत्रालय का काम है, सरकार का काम है कि आप देखें कि पप्पू यादव को सुरक्षा की आवश्यकता है कि नहीं है, कि ये सुरक्षा बड़े मांगने के पीछे भी एक कोई खेल है। अभी कहाँ तक सच्चाई हो तो जांच का विषय है। ये भी सच्चाई है कि आज बहुत ऐसे लोग सुरक्षा गार्ड लिए हुए हैं जिनको सुरक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो सुरक्षा वो अपना भौकाल दिखाने के लिए, अपना चेहरा फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए भी सुरक्षा लोग रखे हुए हैं। तो हमें लगता है कि पप्पू यादव वाला जो निरंतर चल रहा है और देश के हर मीडिया चैनल का ये न्यूज बना हुआ है, तो हमें लगता है कि सरकार को भी थोड़ा इसको सीरियस लेना चाहिए और विपक्ष को भी इसको सीरियसली लेकर आवाज उठानी चाहिए। अब देखेंगे आपको कि लालू जी है तो जैसे ये लोग यादव के नेता अपने को बोलते हैं, अरे भाई मेरे तुम्हारा विरोधी हो, विपक्ष हो या तुम्हारे साथ रहा हो, इस मुद्दे पर इन लोगों को भी मांग करनी चाहिए थी सरकार से कि भाई पप्पू यादव के साथ ये बातें हो रही है, आप सुरक्षा दीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, जो भी हो, उनको चाहिए कि सुरक्षा देनी चाहिए। और इस पूरी घटना का कहीं ना कहीं आमंत्रण भी पप्पू यादव ने खुद दिए, क्योंकि जो मुंबई की घटना घटी, महाराष्ट्र की जो घटना घटी, उस घटना में जो पप्पू यादव का वक्तव्य था वो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि का वक्तव्य नहीं था।
और ये बातें आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ किया। लेकिन चलिए वो बात बीत गई और पप्पू यादव भी बैक हो गए इस मुद्दे पर। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरी घटना में लॉरेंस गैंग कहीं से नहीं है, कोई बड़ा राजनेता एक बड़ी कहानी खेल रहा है और पप्पू यादव का इसमें खेल कहाँ कितना है ये सारा जांच का विषय है। लेकिन पप्पू यादव एक जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो ज़्यादातर जगह अन्य सांसदों की अपेक्षा अपनी मौजूदगी रखता है, लोगों की सेवा में मदद जाता है। वो बाढ़ की घटना हो, किसी बहन बेटी के सम्मान की बात हो, अगलगी की घटना हो, सूखा का घटना हो या कोई भी बातें हो, तो पप्पू यादव को वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो हमें लगता है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ही नहीं बल्कि पूरे बिहारवासी या जो भी लोग माने सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, उनको लगता है कि पप्पू यादव को रियल में सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। जहां सामान्य लोग को सुरक्षा मिला हुआ है तो भाई एक एक्टिव आदमी है, उसको सुरक्षा बढ़ाओ। यदि 24 दिसंबर का जो एक टाइम दिया है और उस टाइम के तहत यदि कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान रूप से दोषी होगा। और आपको बता दें कि घटना घटती है तो यहाँ एक बड़ा माहौल खराब होगा जिसकी आप सोच से परे मान सकते हैं। गरीब शोषित वंचितों की मदद जो है पप्पू यादव करते थे और करते भी हैं, तो क्या पप्पू यादव को रोकने की साजिश चल रही है? क्या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि धमका के पप्पू यादव को जो है कमरे में बंद कर दिया जाएगा और पप्पू यादव फिर गरीबों के पास नहीं जा पाएंगे? तो क्या साजिशन जो है या तमाम चीज़ें ये क्या हो सकती हैं? देखिए, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब शोषित के लिए जो भी काम करें, जितना भी काम करें, ये कहीं भावना नहीं है, कहीं पॉलिटिकल एक मूवमेंट इसमें है। ये पूरी घटना को हम राजनीतिक रूप से देख रहे हैं कि राजनीतिक साजिश कहीं ना कहीं है। अब कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, ये स्पष्ट बताना टफ है, क्योंकि पप्पू यादव तो आपको देखेंगे दिल्ली में उन्होंने घोषणा भी किया था, हम लोगों ने चर्चा भी उस बात पर की थी कि दिल्ली में अपने आवास को बिहार से जाने वाले मरीज के लिए सुविधा देंगे, वहाँ रहना खाना फ्री देंगे। तो ये सुविधाएं तो पप्पू यादव दे ही रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं। तो अब ऐसी कौन सी घटना है, कौन इस खेल को खेल रहा है? सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराए और जो भी दूध का दूध पानी का पानी उसको निकाल के लाना चाहिए कि कोई रियल में कोई गैंग धमकी दे रहा है, कि कोई नेता खेल खेल रहा है, कि कोई ऐसे ही खेल चल रहा है, या पप्पू यादव इस पूरी कहानी को क्रिएट करने में भी है। क्योंकि हम यहाँ किसी भी व्यक्ति को 100% पास नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलने के पीछे, करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, जो आम मानव का ये सोच भी है। लेकिन इस पूरी घटना में हमें लगता है कि फिर भी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पप्पू यादव को जितनी समुचित सुरक्षा चाहिए उतनी देनी चाहिए। और इससे सुरक्षा के बावजूद भी इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, बेनजीर भुट्टो की हत्या हो जाती है, मैंने एक से एक लोगों का हत्या हुआ है। तो जब तक ईश्वर की मर्जी होगा कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन हर मानव का अपना कर्तव्य है कि अपनी भी जान की सुरक्षा करे, और जान है तो जहान है। तो पप्पू यादव को भी अपनी जान की चिंता है तो सही है। हम तो समझ रहे हैं कि इस घटना को लेके आज परिवार ही टूट भी उनमें आ गया है, उनके पत्नी बच्चे कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए। कितनी भी मुसीबत परिवार में आ जाए, परिवार को बिखरना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव के जो वक्तव्य कभी कभी अनाप शनाप होता है तो उनकी पत्नी बच्चे को भी लगता है कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा भी कि जो घटनाएं घटी वो लॉ एंड ऑर्डर का काम था, विधि व्यवस्था का था, वो सरकार का काम देखना है, उसके लिए थोड़े पप्पू यादव है। तो थोड़ी उन्होंने नाराज़गी भी उनकी पत्नी जाहिर की। लेकिन पप्पू यादव का है कि हर मुद्दे पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, जिसकी खामियाजा आज भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार को इनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो सांसद बिना किसी दबाव के लोगों से मिलता था और लोगों की समस्याओं को सुनता था, वो आज 2.5 करोड़ की गाड़ी में लोगों के समक्ष जा रहे हैं। और साथ ही साथ यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि क्या पप्पू यादव को रोकने की कोशिश या कोई साजिश चल रही है, या कोई राजनीतिक साजिश चल रही है जिससे पप्पू यादव को रोका जा सके, एक कमरे में बंद कर दिया जा सके। तमाम तरह की चीज़ें हैं। उनका परिवार भी अब यह कह रहा है कि हम लोग को उनसे मतलब नहीं है, और परिवार को लेकर भी जो है पप्पू यादव चिंतित है, उस पर भी उनका परिवार का भी प्रभाव जो है उन पर पड़ रहा है। और तमाम
तरह की चीज़ें जो हो रही है। अर्जुन भवन, पूर्णिया के अर्जुन भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो भी लोग हैं उनको जांच किया जा रहा है, उसके बाद पप्पू यादव से मिलने दिया जा रहा है। तमाम तरह की जो है यह प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिलना और इस बार तारीख का भी ऐलान करना कि इस तारीख को तुम्हें जान से मार देंगे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अब तो कॉल भी आ रहा है और तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिसकी वह मांग कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं। धन्यवाद।